हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 21 टू 27 से देखेंगे। आप लोग का जो टाइम टोटल रहता है 3 आवर का रहता है। मैक्सिमम मार्क जो ऑब्टेन कर सकते हैं 70। अब जो है सेक्शन बी में 21 टू 27 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड कैरी 2 मार्क। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए और उसका जो क्वेश्चन का डिमांड है वो जस्ट फुलफिल कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 21 का है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ N2 प्लस एंड N2। अब इन दोनों का स्टेबिलिटी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका मॉलिक्यूलर वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन में क्या होता है N714, नाइट्रोजन का से 7 इलेक्ट्रॉन और उसका जो मास नंबर आता है 14। आप नाइट्रोजन का एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब यहाँ से 14 आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी सिंगल एटम 1s में आपने फुलफिल कर दिया। 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिया फर्स्ट आपका एटम का। उसी तरीके से आपने सेकेंड एटम ऑफ नाइट्रोजन में फुलफिल कर दिया। तो ये जो फुलफिल होने के बाद किस में जाते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इधर से आया बॉन्डिंग का, एक इधर से आया बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इधर से आया और एक आपका सबसे इधर से आपका मूव किया। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपका कंप्लीट साइकिल कर देता है। उसी तरीके से 2s सेम, आप यहाँ पे भी 2s में भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग फुलफिल कर दिए। तो नाइट्रोजन का भी पहले लिख सकते हो 1:2:2 2p3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s का भी 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब 2p3 यहाँ से 3 px1 pxy pz, यहाँ पे px1 py1 pz1, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन तो ये जाते हैं सिग्मा 2pz phi 2px2 phi 2py2। ये आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया N2 के लिए। तो बॉन्ड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले हम लोग नाइट्रोजन का देखेंगे। तो 10 आपका देख सकते हो बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10। तो आप देख सकते हो 10 आपका बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितने गए 4 इलेक्ट्रॉन, आपका 6/2 3 आ गया। अब बॉन्ड ऑर्डर फॉर N2 प्लस। अब देख रहे थे कि जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो किस में से जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गए थे तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। तो यानी कि जो 13 हो जाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्डिंग से निकल जाएगा। तो 9 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड 2 होगा 2.5। अब देखिए थ्योरी कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी। अब इसका रीजन ये होता है कि वो मॉलिक्यूल के एक दूसरे के ज्यादा कॉम्पैक्टनेस को फॉलो करता है। तो जितना ज्यादा वो स्टेबिलिटी को फॉलो करेगा एक दूसरे से क्लोजनेस भी मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है या वहाँ पे इंडिकेट करता है। तो इसलिए आपका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर हायर हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ ज्यादा कॉम्पैक्ट है या क्लोज बना हुआ है। इसलिए अब ज्यादा क्लोज रहेगा वो स्टेबल रहेगा आपका। तो यहाँ से 10 द N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 20 ml H2 measured at 50 degree Celsius are heated to 35 degree Celsius. What is new volume if pressure is kept constant? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो न्यू वॉल्यूम क्या मिलेगा। तो पहले हम लोग जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा, आप यहाँ पे गिवन डाटा लिख सकते हो। क्या आपका गिवन डाटा है तो आप डाटा लिख दो, हमारा एक डाटा गिवन दिया हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे V1 दिया हुआ आपका 20 ml। अब से व्हाट इज न्यू वॉल्यूम, V2 पूछ रहा है, V2 आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया। T1 आपका 15 डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए 288। T2 आपका दिया हुआ है 35, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर केल्विन भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप केल्विन लिख सकते हो। अब आपने ये लिख लिया। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंट गैस लॉ दैट डिस्क्राइब हाउ गैसेस टेंड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड। अब ये बोलता है व्हेन द प्रेशर ऑन अ गैस ऑफ अ ड्राई गैस इज हेल्ड कांस्टेंट द केल्विन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल हो क्या रहा है, Q इक्वल टू nRT है, आइडियल गैस लॉ। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको अगर केस 1 मानते हैं तो आपका जस्ट चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज होगा, आपका टेम्परेचर चेंज होगा अकॉर्डिंगली।
इसको आप सेकंड केस में वॉल्यूम को चेंज करके V2 मान रहे हो और T2 कर रहे हो सेकंड टेम्परेचर के लिए, तो P तो कांस्टेंट है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट है और आपका गैस कांस्टेंट है, तो सबको कांस्टेंट 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 आप क्या करें, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए। यहाँ पर जैसे ही डिवाइड कर देते हो कांस्टेंट कांस्टेंट खत्म हो जाता है, तो आपको क्या आ जाता है P1 बाई V2 होगा T1 बाई T2 आ जाता है। तो V1 फर्स्ट वॉल्यूम, V2 सेकंड वॉल्यूम, T1 फर्स्ट टेम्परेचर, T2 सेकंड टेम्परेचर। रिलेशन आ गया V1 बाई V2, T1 बाई T2 का V1 कितना दिया होता है 20 ml। अब यहाँ पे लीटर कन्वर्ट करने की जरूरत है भी या नहीं भी, क्योंकि थाउजेंड थाउजेंड आपको कट जाएगा, जिसमें भी लगाइएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो V2 आपका निकालना है, तो V2 को जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आया V2 इक्वल टू 20 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 288, आपका 6160 डिवाइडेड बाई 288 आपका 21.3 आंसर आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका टीचर फॉर्मूला दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्ड वाटर इसका एक्सप्लेनेशन है, हार्ड वाटर कंटेन डिजॉल्व मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, दिस मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू फॉर्म लेदर। कोई भी हार्ड वाटर है तो लेदर तो डिफिकल्टी फॉर्म करेगा विथ सोप के साथ ही आप टेस्टिंग कर रहे हो। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which is removed by boiling. Permanent hardness is caused by dissolved calcium sulfate which is not। अब देखो टेम्पोररी है तो आपको इजिली आप रिमूव कर सकते हो, वो टेम्पोररी ऐसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, तो बॉइलिंग करके रिमूव कर सकते हो, which is removed by boiling। बट परमानेंट या वो ऑलरेडी कंटेन है तो वहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, मतलब कि थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बट वो पूरा कंप्लीटली वर्ड आता है वो नहीं आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही परमानेंट हार्डनेस इज डिसॉल्व्ड इन कैल्शियम सल्फेट व्हिच इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। अब बॉइलिंग से पूरा नहीं निकाल सकते, कुछ ना कुछ रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, among NH3H2O HF which should you expect to have high magnitude of hydrogen bonding and why। हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। The strength of hydrogen bonding डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे ही आपका स्ट्रेंथ जो होता है डिफाइन करता है, स्ट्रेंथ आप वहां से मेजर कर सकते हो। अब स्ट्रेंथ बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हम लोग देख लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, नाइट्रोजन आपका लेसर होता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन जो लेसर होता है आपका फ्लोरीन से। तो अब एक्सपेक्टेड क्या हो रहा था, जब जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वैसे आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर शुड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए था NH3H2O HF। बट एक्चुअल केस में क्या होता है, NH3HF जो है पहले आ जाता है H2O से। तो क्यों होता है, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हायर इन वाटर। ये बता रहा है कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन इन HF वन ही है वेयर देयर आर एग्जैक्टली राइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अब यहाँ पे राइट नंबर है क्योंकि अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन तो अगर रहेगा तभी उसके साथ दूसरे एटम लिंक अप हो पाएंगे, तो वही बता रहा है। अब सिर्फ भी देखोगे तो H2 को क्या होता है बेंड, तो अगर लिनियर रहेगा तो कैसे होगा, तो मतलब उसका अब ओरिएंटेशन करने के लिए भी अगर जो ज्योमेट्री है आपको वाटर फॉलो करता है। एज ए रिजल्ट ओनली स्ट्रेट चेन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, तो में होता है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा सिंगल एटम है। अब CO2 का देखो क्या बनता है, एक लाइन ही बनता है। इसी तरीके से O2 का देखो तो क्या हो जाएगा, लाइन ही बनता है। तो जो राइट नंबर है आपका H2 में वो एग्जैक्टली मैच करता है और इस तरह लार्ज एक्सटेंट ऑफ हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। इस क्वेश्चन देखेंगे, सजेस्ट रीजन एज टू व्हाई CO इज पॉइजनस। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि CO क्यों पॉइजनस है, एक्सप्लेन इट या एलेबोरेट इट। देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये लिख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हेमोग्लोबिन। तो अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपका हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है, फॉर्म स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे बोला गया है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन reduces the oxygen carrying capacity of the blood. As a result of this suffocation takes place।
अब यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर आपका ऑक्सीजन का जो डिमांड है या कैरिंग कैपेसिटी है वो कम कर देगा तो आपको सफोकेशन होगा ही बॉडी में, तो ही बता रहा है कि आपका सफोकेशन टेक प्लेस। लो लेवल ऑफ पॉइजनिंग रिजल्ट इन हेडेक एंड ड्रोजीनेस। अब आपका लो लेवल ऑक्सीजन रहेगा या पॉइजनिंग रहेगा तो आपका क्या करेगा, ड्रोजीनेस या हेडेक का सर दर्द रहेगा। अब हाई लेवल पॉइजनिंग में कॉजेज डेथ। अब इसका मोर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वो होता क्या एक्चुअली में। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, उसका सिंबल जो होता है COHB या HbCO, इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स of carbon monoxide and hemoglobin Hb that form in red blood cell upon contact with carbon monoxide। ये आपका बनता है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज ऑफन मिस्टेकन फॉर द कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेमोग्लोबिन। तो ये आपको बताया, पहले भी देखे थे कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कैसे बनता है। तो आपका जो है मिस्टेकन फॉर द कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेमोग्लोबिन which is actually carbaminohemoglobin exposure to a small concentration of CO hinders the ability of hemoglobin delivered to oxygen in the body। मतलब वही आपका ऑक्सीजन को डिमांड को कम करता है या कैरी करना कम कर देता है, तो आपको ड्रोजीनेस आएगा लो में, और हाई लेवल में आपका डेथ भी हो सकता है। तो हम लोग देख लें कि क्या ये पॉइजनस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ड्रॉ द सिस एंड trans structure of hex2 which isomer will have higher boiling point and why। अब ये बोलता है कि पहले आप सिस ड्रॉ कर लीजिए, तो सिस में आपका सेम साइड में रहेगा, ट्रांस में आपका अपोजिट साइड में रहेगा। तो यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस ट्रांस हेक्स2 अपने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5 6 हेक्स2 2 पे आपका इन लगा दिया। which isomer will have the higher boiling point and why। तो अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला तो पे आपका अल्किन है। सिस फॉर्म इज मोर पोलर फॉर्म देन ट्रांस फॉर्म ड्यू टू सिस फॉर्म हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस फॉर्म। We know the boiling point depends on dipole interaction। The boiling point of cis isomer is greater than that of trans isomer due to greater dipole interaction in cis form। तो ये पहले बताया कि भैया ये जो है आप किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइपोल इंटरेक्शन पे प्रोपोर्शन हो गया। तो किसका ज्यादा है, सिस का। तो जब सिस का ज्यादा है तो यहीं पे आपको बता दिया कि इंटरेक्शन सिस पॉइंट का पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज्यादा हो रहा है। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूल आपका वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी को फॉर्म करेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। बनाना बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, बनाना कहता रहता है। तो देखें एक्सप्लेनेशन। The structure of diborane molecule consists of 4 hydrogen atom and that of 2 boron atom coming on the same plane। The 2 electron of the hybrid orbital in each of the boron atom form 2 bonds with 1 is hydrogen bond। और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर देख सकते हो 82 डिग्री 97 डिग्री। अब आपका जो एटॉमिक डिस्टेंस को केबी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक एंगल के थीटा। हर क्लासेस में सब कुछ जब इमेज सिमुलेशन करना हो तो काफी डिटेल आपको यूज होगा। तो आपका थीटा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप थीटा जो आ गया 97, एटॉमिक डिस्टेंस 133 पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -12। फेमटो कितना आ जाएगा -15। तो हायर क्लासेस में आपको एटॉमिस्टिक लेवल पे जाके वर्कआउट करने होंगे तो आपको कैलकुलेशन में आ जाएगा। फेमटो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर -15। नेक्स्ट देखते हैं। Diboron is an electron deficient molecule। The 2 boron atom and the 4 terminal hydrogen atom of the molecule are all in the same plane। These 4 terminal BH bonds are regular 2 center 2 electron bonds। The bridging hydrogen atom lie above and below the plane। The 2 bridges BHB boron hydrogen boron।
आप देख सकते हो BHP are unusual 3-centered 2 electron. The boron atoms in diboron undergo sp3 hybridization. यहाँ पे sp3 hybridization फॉर्म करता है. The overlapping of a vacant sp3 hybrid orbital of one boron atom and sp3 hybrid orbital another boron atom containing one electron with pure s orbital. या ब्रिजिंग हाइड्रोजन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन रिजल्ट ऑफ बनाना वन. जैसे हमने पहले बोला था, इसको बनाना होता है. आप जस्ट 3-4 लाइन लिख दीजिए और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए. टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स. स्टूडेंट विल एंजॉय बाय गेटिंग द मार्क्स. रेडी टू गेन द मोर मार्क्स. Thus the two banana bonds form lie above and below the plane of the boron atom. The remaining two sp3 hybrid orbital of each boron atom overlap with terminal hydrogen atom to form normal sigma bond, results in the formation of 4 terminal hydrogen bond. तो आप देख सकते हो 4 terminal हाइड्रोजन टर्मिनल. लास्ट एंडिंग आपका आज के जो है सेक्शन सी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका. राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड NO3 माइनस. अब देख सकते हो NO2 का अपने रेजोनेंस जस्ट आपका पाई बॉन्ड रीओरिएंट हो गया. फिर NO3 आपका इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड रीओरिएंट होगा, जस्ट शिफ्ट करता है. तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप टीवी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हैं. सारा कुछ आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. उसका यह भी क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल VSCPR H2S एंड PH3. तो लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर भी आप कर लो जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करके. फिर देख सकते हैं द सेंट्रल एटम S हैज 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर. हियर द शेप ऑफ V या बेंड, मतलब कि जस्ट एंगल में आपका रिओरिएंट. जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, V या बेंड शेप होता है. तो आपका H2S का स्ट्रक्चर आ गया. अब देख सकते हो यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे PH3 लेविस डॉट स्ट्रक्चर. द सेंट्रल एटम P हैज 3 बॉन्ड. अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा एंड 2 लोन पेयर. हेंस द शेप इज बेंड या V शेप आपका आ जाता है. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम लोग को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तो थैंक यू दोस्तों. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. और किसी भी चैप्टर पे आपको और लगे कि सर पे आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए या मोर आपका उस पे कंटेंट रिक्वायरमेंट है, आपको वीडियो चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स विद योर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सर.